हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 21 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपको पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे और पशु परीक्षण परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न है वो आपको पशुपालन के ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पशुपालन से संबंधित प्रश्न सारे के सारे सही करना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है इसको छोड़ना मत। दोस्तों, ये सारे के सारे मॉडल पेपर को आपको टेस्ट देकर जाना है। अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षण भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, परीक्षा नजदीक आ गई है। पहले अपन 40 प्रश्न है वो पढ़ते थे इस सीरीज के अंदर, अब 15 प्रश्न है वो और बढ़ा दिए, 15 प्रश्न है वो और बढ़ा दिए गए हैं। अब प्रश्नों की संख्या है वो 55 कर दी गई है क्योंकि परीक्षा नजदीक है और टारगेट दोस्तों आपका वही होना चाहिए 55 में से 55 सही करने का। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों एक दिन में काफी सारी संख्या के अंदर है वो इस मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं मित्रों। तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? यानी कि दोस्तों दूध के उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हरियाणा, कांकरेज, नागौरी। तो यहाँ पर गिर है, गिर का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो है दूध। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा होते हैं, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसियानुमे होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कौन सी भैंस की नस्ल की? तो दोस्तों सूरती की। बताया मैंने आपको पहले भी, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूरती। नेक्स्ट आगे देखिए, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएमडी, एफएमडी। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरपका मुहपका, खुरपका मुहपका, खुरपका मुहपका। ये दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है और ये गाय में होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉफ। क्या बोलते हैं? कॉफ बोलते हैं। यहाँ पर है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और सुअर के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? गायों के अंदर गलघोटू रोग का जो टीकाकरण है वो किस महीने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मई महीने में किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मई महीने में। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताइए, गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फिस्टिंग। कौन सा है? फिस्टिंग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण हस्त दौन विधि। आगे देखिए, दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण को मारने के लिए किया जाता है। बताइए, दूध के बर्तनों का निर्जीवीकरण किसको मारने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गाय के घी में वसा की मात्रा होती है। गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये 99.99 के आसपास रहती है, यानी कि 99% से अधिक घी में वसा की मात्रा होती है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि होती है। बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि होती है, तो दोस्तों ये भी सभी को पता होगा 21 दिन होती है। दोस्तों बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21 दिन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है में किसकी अधिकतम मात्रा होती है?
बताइए, खीस जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है खीस में क्या होता है। खीस का रंग पीला होता है और ये दूध का गाढ़ा रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो दोस्तों अधिकतम रहती है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है जिसका नाम है? बताइए, राजस्थान की भेड़ की राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है वो है दोस्तों चोखला। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोखला। आगे देखिए, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसत आयु कितनी है? संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसत आयु क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 24 माह है। ठीक है, और अपनी देसी के अंदर 30 माह लगते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऊंट कहाँ का राज्य पशु है? राजस्थान का। तो क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे ऊंट ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा ऊंट, क्योंकि रेगिस्तान रह गया ना। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों नागौरी। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौरी। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और हाल ही में पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नागौरी। आगे देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों गाय के दूध का जो पीला रंग है वो किसके वजह से होता है? तो एक कैरोटीन की वजह से। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैरोटीन। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों दुग्ध ज्वर रोग होता है कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दुग्ध ज्वर। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण से विकसित भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा और सूरती नस्लों के संकरण से विकसित है भैंस की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों वो नस्ल है मेसाणा। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेसाणा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कौन सी? मेसाणा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है? बताइए, सबसे कम शारीरिक वजन वाली दोस्तों बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बारबरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बछड़ों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक है तो क्या है? बताइए दोस्तों, बछड़ों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक है तो ये क्या है? तो ये दोस्तों देखिए, टिंचर आयोडीन है, ये टिंचर आयोडीन। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पेन से हुई थी दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन से, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पेन से। आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों असत्य कथन देखिए, यहाँ पे भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। भैंस और गाय की मध्य चक्र की अवधि समान होती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बकरी की जो गर्भकाल अवधि है वो भेड़ से ज्यादा होती है, करीबन दोस्तों 5 से 6 दिन आप मान लीजिए। ठीक है, 5 से 8 दिन, 5 से 8 दिन मान लीजिए। तो 5 से 8 दिन के आसपास है वो बकरी की ज्यादा होती है, भेड़ की कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है इसलिए ये कथन है वो यहाँ पर असत्य है। तो 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? बताइए, किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन
फ्रीशियन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है, वो कौन सा है? पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है तो वो कौन सा है? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? अभी तक तो मैंने आपको दूध का बताया था। दूध का आपेक्षिक घनत्व तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए 0.0 सॉरी, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट नहीं होगा, इसमें होगा 1.028 से दोस्तों 1.032 तक ये होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व है। वैसे दोस्तों माना जाता है अधिकतर 1.028 माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे खीस का पूछा है तो खीस तो दोस्तों गाढ़ा होता है, तो उसमें हो जाएगा दोस्तों 1.040 से 1.080 तक ये होता है दोस्तों खीस का अपेक्षित घनत्व है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारक है। मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारक क्या है? भाई घी में और मक्खन के अंदर एक अलग ही सुगंध आती है, तो उसका कारक है, दोस्तों वो है डाई एसिटिल। तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डाई एसिटिल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दूध में पीलापन का कारण होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो अभी बताया। आगे देखिए, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों एपीडा। कौन सा है? एपीडा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एपीडा। आगे देखिए, दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि है। दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गर्बर विधि। कौन सी? गर्बर विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि गर्बर विधि होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों पशु की उम्र है वो क्या होगी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शुरुआत में 2 और एक एक छल्ले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 5। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान है वो कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर, एक एक व्यक्ति है वो 10-10 व्यक्तियों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत शानदार सीरीज है ये और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही निःशुल्क भी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण है? आप सभी को पता है अविकानगर से ये इसका संकरण हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामबुलेट और चोकला के संकरण से अविवस्त्र नस्ल उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1965 में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें और उनका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए,
मुर्रा का हरियाणा में, मुर्रा भैंस सर्वाधिक हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है। और नीली रावी, ये दोस्तों आप सभी को पता है कि रावी नदी के किनारे, तो सतलज के किनारे भी है, तो यहाँ पर पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाफराबादी, ये दोस्तों गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बदावरी, बदावरी महाराष्ट्र गलत दे रखा है दोस्तों, बदावरी नस्ल है वो सर्वाधिक यूपी में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है। दोस्तों दूध में प्रोटीन है वो देखिए कोलाइडल निलंबन के रूप में होता है दोस्तों, दूध में प्रोटीन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग कारक क्या है। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक है वो क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोग कारक है इसमें पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी के कारण ये रोग होता है, ठीक है, दुग्ध ज्वर। आगे देखिए यहाँ पे दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, तो दोस्तों ये की जाती है आयोडीन विलयन से, आयोडीन विलयन से। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता, उसमें अम्लता दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अम्लता बढ़ जाती है। आगे देखिए बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 12 से 20 प्रति मिनट होती है दोस्तों श्वसन गति, ठीक है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल और मूल स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए जर्सी गाय है, इसका जो मूल स्थान जर्सी द्वीप माना जाता है, बिल्कुल सही है। होलिस्टीन फ्रीजियन का दोस्तों मूल स्थान है वो हॉलैंड माना जाता है, बिल्कुल सही है। राठी का दोस्तों, राठी देखिए यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, थार पारकर भी है पश्चिमी राजस्थान और राठी भी पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, कभी इसको गलत मत कर देना। ऑप्शन में अगर पश्चिमी राजस्थान आए तो पश्चिमी राजस्थान करना है। आगे देखिए यहाँ पे मेवाती, अब ये मेवाती क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता है अलवर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र को मेवाती कहते हैं। तो ये मेवाती नस्ल तो राजस्थान की हुई, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है वो गलत दे रखा है। और ये जो नस्ल है, ये मेवाती नस्ल, ये दोस्तों हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में जो पूर्वी जिले हैं, मैंने अभी आपको बताया भरतपुर धौलपुर अलवर, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इसके साथ साथ यूपी टच में पड़ जाता है, तो यूपी में भी दोस्तों ये आपको गाय है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल एवक विशेषता बेमेल है, तो दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि कौन सी एक विशेषता है वो यहाँ पर गलत दे रखी है। देखिए राठी गल कंबल लटकता हुआ होता है गाय के, राठी गाय के अंदर, बिल्कुल सही है। जर्सी सींग रहित, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए सींग होते हैं, जर्सी गाय के सींग होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और नागौरी के अंदर उभरा हुआ कुबड़ होता है, बिल्कुल सही है। होलिस्टीन फ्रीजियन के अंदर ये कुबड़ रहित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल है, हिरणी जैसी कान वाली बकरी की नस्ल है तो वो कौन सी है, तो वो है बर्बरी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बर्बरी। आगे देखिए मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है, मीठे साइलेज में किसकी अधिक मात्रा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड की मात्रा है वो अधिक होती है मीठे साइलेज में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्योंकि, भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्योंकि, क्योंकि दोस्तों सतलज नदी का पानी नीला दिखता है, सतलज नदी का पानी नीला दिखता है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, भेड़ की कौन सी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चोकला। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चोकला। आगे देखिए यहाँ पे
टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है तो वो कौन सा है? तो वो है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से दोस्तों टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसके अंदर देखिए मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े होते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान है वो अंदर की ओर मुड़े हो रहते हैं। चोकला नस्ल की भेड़ सींग रहित होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अविकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सींग रहित होते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों, इनके सींग होते हैं, रहित नहीं होते हैं, सिंह सहित होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है? बताइए कौन सा टीका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कौन सा टीका? तो वो है आरपी वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों, ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है, रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है, तो दोस्तों ये दी जा सकती है 30 से 125 ml, 30 से 125 ml। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए मालवी भैंस की भारवाहक नस्ल है, तो ये भारवाहक नस्ल ये भैंस की नहीं, मालवी एक गाय की नस्ल है। यहाँ पर देखिए सूरती गाय की एक दुधारू नस्ल है, तो सूरती दोस्तों भैंस की नस्ल है। और यहाँ पर देखिए हरियाणा गाय की एक दुकाजी नस्ल है, तो दोस्तों ये दुकाजी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थारपारकर गाय की उत्पत्ति स्थान जैसलमेर है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दुकाजी नस्ल है, ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। बाकी देखिए थारपारकर गाय की का जो उत्पत्ति स्थान है वो जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान दोस्तों मालानी माना जाता है। कौन सा? मालानी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, और मालानी क्षेत्र बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें कथन सही के बारे में पूछा है, तो दोस्तों हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, तो बिल्कुल सही है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पशुओं के लिए तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों किस लिए? तो ये सूजन पर मलने में इसका प्रयोग किया जाता है तारपीन के तेल का। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, तो वो है दोस्तों सुरती, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के टच में हो जाती है, तो सीधा सा है, गुजरात का टच होता है तो नीचे की तरफ ही होता है, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाता है? तो दोस्तों 3 किलोग्राम दूध पर दोस्तों कितना किलोग्राम दाना दिया जाता है? तो 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा औसत तापमान है वो दोस्तों किसका होता है? तो वो होता है सुअर का। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न पशुपालन से संबंधित प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना 22 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अध्यादेश अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।